सृष्टि मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आज हमारे खास पेशकश में आपको बताएंगे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास यानी व्हाइट हाउस की हम बात कर रहे हैं, उसके बाहर अचानक अंधाधुंध फायरिंग हुई है। जिस वक्त ये गोलीबारी हुई, राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही एक बेहद खास मीटिंग कर रहे थे। सुरक्षा चौकी के पास जैसे ही हमलावरों ने गोलियां बरसानी शुरू की, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया। ट्रंप पर इससे पहले भी कई बार जानलेवा अटैक की कोशिश हो चुकी है। राष्ट्रपति पर हमले से अमेरिका में दहशत है। कौन है जो ट्रंप की जान लेने की साजिश रच रहा है, ये आज आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर क्या ये संशय है। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास वॉशिंगटन डीसी का व्हाइट हाउस, जहां 24 घंटे हाई सिक्योरिटी होती है। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे से 5 बजे के बीच व्हाइट हाउस के करीब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। जिस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चल रही थी, उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। संदिग्ध हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर चलाई गोलियां। चेक पॉइंट पर यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी थे तैनात। अफसरों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को लगी गोली। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। हमलावर की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के तौर पर हुई। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का रहने वाला था हमलावर। सीक्रेट सर्विस ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि 17th स्ट्रीट और पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू NW इलाके में गोलीबारी की घटना हुई। ये इलाका व्हाइट हाउस से करीब 1 ब्लॉक की दूरी पर है। सुरक्षा चेक पॉइंट के पास गोलीबारी से हड़कंप मच गया। हमलावर नासिर सुरक्षा पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। जब तक सुरक्षा अधिकारी कुछ समझ पाते, नासिर ने अपने बैग से हथियार निकाल लिया और वहां मुस्तैद अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर सीधे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से व्हाइट हाउस के आसपास के व्यस्त इलाके में भारी अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमलावर की तरफ से गोली चलते ही यूएस सीक्रेट सर्विस के जवानों ने बिना कोई वक्त गंवाए मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा में लगी इस बड़ी सेंध को नाकाम करने के लिए जवानों ने तुरंत हमलावर पर जवाबी गोलियां बरसाई। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जिस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई, उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। गोलियों की आवाज सुनते ही सुरक्षा घेरे को किया अभेद। पूरे व्हाइट हाउस को तुरंत किया गया लॉकडाउन। करीब 40 मिनट तक रहे लॉकडाउन जैसे हालात। व्हाइट हाउस तक जाने वाली सड़कें पूरी तरह ब्लॉक की गई। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ट्रंप पर कोई भी खतरा नहीं होने की बात कही। हमले के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर परिसर के अंदर मौजूद सभी स्टाफ और अधिकारियों को सुरक्षित कमरों में भेज दिया गया। व्हाइट हाउस के पास हुई भीषण क्रॉस फायरिंग की चपेट में वहां से गुजर रहा एक आम नागरिक भी आ गया, जिसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। गोलीबारी के चलते वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना के बाद आए कई वीडियो में वहां के हालात को समझा जा सकता है। वीडियो में लोग डरे सहमे और सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते हुए नजर आए हैं। सुपर पावर देश के सुपर सिक्योर्ड इलाके में गोलीबारी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के पास हमले का मोटिव क्या था? क्या हमलावर व्हाइट हाउस में घुसना चाहता था? क्या हमलावर के निशाने पर राष्ट्रपति ट्रंप थे? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पहले भी हुए हमले। ट्रंप पर बार बार हमले की कोशिश का मतलब? क्या ट्रंप की हत्या की विदेशी साजिश रची जा रही? व्हाइट हाउस के पास फायरिंग और उससे पहले ट्रंप की बेटी को धमकी, क्या दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है? क्या सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उनके परिवार को भी जान का खतरा है? कुछ दिन पहले ही ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी दी गई थी। इवांका को मिली थी जान से मारने की धमकी। धमकी के मामले में इराकी युवक की हुई गिरफ्तारी। ईरानी सेना से जुड़ा पाया गया था आरोपी। आरोपी के पास से इवांका और उनके पति के घर का मिला था ब्लूप्रिंट। इवांका जैरेड के फ्लोरिडा के घर का नक्शा मिला था। इवांका को धमकी के बाद अब व्हाइट हाउस के बेहद करीब गोलीबारी की घटना। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि हमलावर का असली मकसद क्या था। क्या उसके साथ और भी लोग जुड़े हैं या वो अकेला ही था? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर नासिर बेस्ट मानसिक रूप से परेशान था। पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के पास देखा गया। कोर्ट ने उसे व्हाइट हाउस के पास नहीं जाने का आदेश दिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून 2025 को नासिर ने सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया था। इलाज के लिए नासिर को मेंटल हेल्थ सेंटर भी भेजा गया था। करीब 2 हफ्ते बाद 10 जुलाई 2025 को पकड़ा गया। व्हाइट हाउस के प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के समय उसने खुद को आज के दौर का जीसस बताया था। व्हाइट हाउस के पास इस घटना ने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब महीने भर पहले भी कथित तौर पर ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई थी, जबकि वॉशिंगटन के एक होटल में व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के डिनर में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आपने देख ली। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी कि ये जो हमलावर था किस यहां पर फिराक में यहां पर इसने 20 राउंड की फायरिंग की। आपको बता दें व्हाइट हाउस की सुरक्षा दुनिया में सबसे मजबूत और मल्टी लेयर की मानी जाती है। आपको बता दें जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई, इसे अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अभेद्य किले के रूप में डिजाइन किया गया है। आपको व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के बारे में अब बतलाने की बारी आ गई है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार समझाने की आपको कोशिश करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां मुख्य सुरक्षा में 24 घंटे यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की तैनाती यहां रहती है। देखिए तकनीकी सुरक्षा क्या क्या है। व्हाइट हाउस के चारों ओर लोहे की मजबूत बाड़ है। इसके बावजूद भी देखिए कैसे अटैक हुआ। करीब 13 फीट ऊंची लोहे की मजबूत ये बाड़ है। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी क्या है, इसको भी आपको जानने की जरूरत है। तकनीकी सुरक्षा क्या है, टेक्निक क्या है। वहां पर लोहे की बाड़ को फांदना या तोड़ना इम्पॉसिबल है, यानी कि नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की बाड़ को फांदना तोड़ना मुश्किल है और गेट्स पर भारी एंटी व्हीकल बैरियर है। यह सबसे खास बना देता है व्हाइट हाउस को। आप देखिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी है व्हाइट हाउस पर कि किसी भी तेज रफ्तार ट्रक या कार को रोकने में ये केपेबल है, यानी कि सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। पूरे परिसर में मोशन डिटेक्टर इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए हैं। जी हां, मोशन डिटेक्टर है। अंडरग्राउंड प्रेशर सेंसर भी व्हाइट हाउस में लगे हुए हैं। सेंसर लगे हुए, प्रेशर भी है। इसके साथ जमीन में होने वाली हल्की हलचल को भी ये जो सेंसर है जो लगे हुए हैं वो पकड़ लेते हैं। आप सोचिए कितनी पुख्ता इंतजामात व्हाइट हाउस की सुरक्षा को लेकर है। तो व्हाइट हाउस के चारों ओर लोहे की मजबूत बाड़ है, आपको हमने बता दिया। और जिस तरीके से वहां पर सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके साथ व्हाइट हाउस के ऊपर नो फ्लाई जोन, कोई भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विमान नहीं उड़ सकता। व्हाइट हाउस के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम, छतों और गुप्त ठिकानों पर विमान रोधी मिसाइलें, रडार तैनात है। संदिग्ध ड्रोन अगर आता है, वस्तु को तुरंत मार गिराने के लिए लेजर डिफेंस तकनीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए स्क्रीन पर भी ये आ गई जानकारी। हवाई सुरक्षा क्या है, कोई भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विमान नहीं उड़ सकता। तो जैसे अटैक किया गया है, ये बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। ट्रंप पर कौन हमले की तैयारी कर रहा है, तमाम आज हम चर्चा विशेष भी करने वाले हैं। कुछ ही देर में मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं, आप रहिए मेरे साथ। तो देखिए व्हाइट हाउस के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है, मैंने पहले ही आपको बताया। और इसके साथ यहाँ पर जो व्हाइट हाउस में पूरी सुरक्षा है, ये सेंसर के जरिए पकड़ लेता है कि ऊपर कोई ड्रोन उड़ रहा है या कुछ खतरा मंडराने वाला है। व्हाइट हाउस के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है। इसके साथ मुख्य सुरक्षा में 24 घंटे यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की तैनाती है। तो पूरी हमने आपको जानकारी दे दी ग्राफिक्स के माध्यम से, वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से। अंदरूनी सुरक्षा, कई बायोमेट्रिक टेस्ट से व्हाइट हाउस के अंदर एंट्री होती है। हर कर्मचारी, हर एक एम्प्लॉय, मेहमान, पत्रकार की कड़ाई से जांच होती है, उसके बाद ही उन्हें परमिशन मिलती है कि आप अंदर एंटर कर सकें। बायोमेट्रिक मेटल डिटेक्टर से जांच होती है। जी हाँ, देखिए मेरे पीछे स्क्रीन पर जो हम आपको बता रहे सुरक्षा की क्या क्या वहां पर एहतियात बरते जाते हैं। व्हाइट हाउस की सभी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं, भारी गोलाबारी भी झेल सकती हैं ये बुलेट प्रूफ खिड़कियां, विंडोज। ये तमाम जानकारी हमने आपको दे दी करके कि व्हाइट हाउस का जो निर्माण है वो किस तरीके से होने वाला हुआ है और कितनी सुरक्षा इसकी है। चलिए कुछ और जानकारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी कई बार हमले की कोशिश की गई है। जी हां, हर बार ट्रंप बाल बाल बचे हैं। एक बार तो उनके कान को छूकर गोली निकल गई थी, पूरी दुनिया ने इस दृश्य को देखा था। कोशिश कब कब हुई, देखिए एक बार आपको दिखाते हैं कि कहां कब कब कोशिश हुई थी। याद रखिए वो तारीख, 25 अप्रैल 2026। जी हाँ, क्या हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन हिल्टन होटल में गोलीबारी की घटना सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बताया 25 अप्रैल 2026, इसी साल ये हुआ था। और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान गोलीबारी हुई थी। डिनर का जब आयोजन किया गया था उसी दौरान ये गोलीबारी पूरी दुनिया ने देखी थी। सालाना मीडिया गाला कार्यक्रम में भी ये हुआ था। कार्यक्रम में ट्रंप की पत्नी मेलानिया, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी दर्शकों मौजूद थे। अचानक से एक संदिग्ध ने करीब 7 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की।
बंदूकधारी यहाँ शख्स सुरक्षा बलों के पास से गोलियां चलाता भागा। तो हमने आपको घटना भी दे दिया, जिस तरीके से यह तारीख भी बता दी कि कब कब ट्रंप पर अटैक की कोशिश हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कोशिश आखिर किसने की? और बेहद खास मेहमान मेरे पैनल पे जुड़ चुके हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार है। सर बहुत स्वागत है। और देखिए काफी समय बाद आपके साथ चर्चा मैं करने वाली हूं। अमेरिका में जो हो रहा है सर, आप कैसे देख रहे हैं? आखिर कौन है ट्रंप का दुश्मन? पहले भी गोली यहाँ पर उनको छूकर निकल गई, इसी साल उन पर अटैक होता है और अब एक बार फिर से मई के महीने में। तो क्या हम ये माने कि जिस तरीके से वैश्विक तनाव का कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब बन गए हैं, तो दुश्मन अनेक? क्या कहेंगे सर? जी वाकई, पहले तो मैं ट्रंप साहब को वाकई काफी किस्मत का धनी मानता हूं कि हर बार उन पे आक्रमण होता है और कई बार गोली केवल कान को छूकर चली जाती है और कई बार वो हमलावर जहां से हमला करता है उन्हें वहां से काफी बचा के ले जाया जाता है। अभी व्हाइट हाउस में भी जो हमला हुआ तो वो जो संदिग्ध था वो मारा गया है। तो एक तरीके से पूरा जो एविडेंस सोर्स है वो काफी खराब बात है कि वो सब खत्म हो चुके हैं और वाकई किस्मत के धनी है ट्रम्प साहब, तो इसके लिए उन्हें बधाई देना ठीक रहेगा। पर कुछ चीजें जो कि मौलिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है और खुद अमेरिकन भी इसको लेकर कंसर्न है, वो ये है कि जो पिछली गोली कांड हुए जो लोग थे उनके कहां से कनेक्शंस जुड़ रहे हैं, जो जांच रिपोर्ट है वो आनी तो चाहिए कम से कम, ताकि ट्रम्प साहब की सुरक्षा को जी और ज्यादा चाक चौबंद किया जा सके। खासकर जब विपक्ष के लोग उन पे अंगल आरोप लगा रहे हैं कि ये है वैसा है, तो ऐसे में विपक्ष को जवाब देने का भी सबसे बेहतर तरीका यही हो सकता है कि आप जांच रिपोर्ट सामने रखें कि आखिर ये गोलीबारी करने वाले लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये किसी फिलिस्तीन, ईरान या ऐसे ही जो अमेरिका से प्रताड़ित देश है उनमें से किसी देश का कोई नागरिक है या कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो तमाम चीजें आनी चाहिए, टेबल पर आनी चाहिए। और उसके साथ साथ यह भी पता किया जाना चाहिए कि इन हमलों का कारण क्या है। तभी मुझे लगता है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो सबसे बेहतरीन सुरक्षा है उनके कारणों को जाना जा सकेगा और उन हमलों की वजहों को जाना जा सकेगा। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सही वक्त पे और सही समय पे रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए। जिस तरीके से पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17वीं यहाँ पे 17वीं स्ट्रीट के पास 20 से 30 राउंड फायरिंग की घटना हुई। आप सोचिए चेक पॉइंट्स के पास, मतलब कि पहले से ही हमलावर सभी इलाकों को अच्छे से भाप चुका था। यही ना हम दर्शकों को समझाएंगे। और इसके साथ सर देखिए